Thank you. Welcome. So guys, we were talking about the knee joint. So knee joint is basically a bit a complex joint. Thoda basically it's a joint between three bones. So agar aap dekh sako, so I'm gonna see on the show you on this 3D animation, 3D picture. So the top bone, this one, this is called femur. The lower bone, this is called tibia, and this one is called patella. So in तीनों के बीच में जो structure है, it's a knee joint. Knee joint basically हमारे it's a weight bearing joint. एज के साथ साथ ही धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है विदाउट लाइफस्टाइल, वेट एक्सेस वेट होना या हमारा पुअर लाइफस्टाइल हुआ, उसकी वजह से नी जॉइंट्स खराब होना शुरू होता है. जब हम नी जॉइंट खराब होने की बात करते हैं, पर से इट्स नॉट अबाउट द जॉइंट व्हिच इज डैमेज, बट बेसिकली अ कार्टिलेज, अ लेयर ऑफ कार्टिलेज जो जॉइंट जो बोन के एंड्स पे होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, वो खराब हो जाती है, वो टॉर्न हो जाती है, टेयर हो जाता है उनमें. So I'll show you कि cartilage का क्या. That's the one. So this is, I've isolated this bone which is called femur, and अब हम knee joint को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं. So this white structure, this is the articular cartilage. Articular cartilage की एक property होती है कि ये इसमें ना ब्लड सप्लाई होती है ना कोई नर्व सप्लाई होती है. ये हम बचपन से ही लेके पैदा होते हैं, इसे कोई दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकता. सो इन अनदर टर्म ये हमारी बॉडी में एक डेड टिश्यू है. इट्स समथिंग लाइक जैसे हमने अपनी शर्ट पहन रखी है या कपड़े पहनते हैं, तो जैसे कपड़े अपने आप को डैमेज होने के बाद अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, सिमिलरली कार्टिलेज जो होते हैं ये अपने आप को डैमेज होने के बाद ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते हैं. So with aging and all the bad habits can lead to a tear in this cartilage, जिसकी वजह से जो ये बोनी एंड्स के ऊपर जो जॉइंट्स में बोनी एंड्स के ऊपर ये लेयर होती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो बोन्स होती हैं वो आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करने लगती हैं कि आपस में रगड़ने लगती हैं. बोनी टिश्यू जो है दैट्स अ हाईली वेस्कुलर, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई बहुत जबरदस्त होती है और उसमें नर्व्स एंडिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, नर्व्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए फ्रैक्चर होने पे हमें बहुत सीवियर पेन होता है. तो जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो दोनों एंड्स जॉइंट्स में जो दो अपोजिंग बोन्स हैं, दे कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड दे स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रिक्शन. तो जो नर्व एंडिंग्स हैं बोन्स के अंदर वो रब करने लगती हैं, एंड दैट्स हाउ द पेन जनरेट्स. तो जब भी हमारा जॉइंट, स्पेशली नी जॉइंट या वेट बेयरिंग जॉइंट जो होते हैं, नी जॉइंट, ये जब भी हमारा लोड होगा हमें पेन आना शुरू हो जाएगा. सो अगर हम नी पे कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं वो पेनफुल हो सकती है. अगर हम चल रहे हैं बिल्कुल डेफिनेटली पेनफुल होगा. तो जब भी ये लीजन जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल अ डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट. And at that moment, we as a doctor or a physio, they'll recommend you कहते हैं कि ये आपको joint replacement कराने की जरूरत है. ये कार्टिलेज जो होता है ये एक्सरे पे दिखता नहीं है. अगर आपने कभी एक्सरे देखा हो तो एक्सरेज पे बोन्स बहुत अच्छी सी दिखती हैं, लेकिन जॉइंट में हमें गैप्स दिखाई देता है. दैट गैप इज बेसिकली द थिकनेस ऑफ द कार्टिलेज. जैसे जैसे वो थिकनेस ऑफ द कार्टिलेज कम होनी शुरू हो जाती है, दोनों जो बोन्स हैं वो आपस में पास आनी शुरू हो जाती हैं एक्सरे पे, एंड वी कॉल इट अ किसिंग लीजन, एज इफ द फीमर इज किसिंग द टिबिया. एंड एट दैट स्टेज ideally radiologically joint replacement is needed in that person जिसका भी वो x-ray है. So this is about the basic anatomy. So this is the second half of the knee joint, which we call the tibia, the lower bone or the shin bone, and this is the top of the knee joint. So you can see that white over there. That's the cartilage, and
as I told you कि जैसे से knee joint खराब होता है, cartilage जो है ये खराब होना शुरू हो जाता है. If I'll show you the damaged cartilage, just have a look. If you see the top and on the left hand side of the screen, that's the normal cartilage. But look at the degenerative cartilage. उसमें छेद हो गए हैं. There are excessive bone formation is there. That's what we call a degenerative knee. And as you can see, आपने घर में भी देखा होगा electric wires होते हैं, वो आपस में जब रब करते हैं तो चिंगारी निकलती है. So similarly मैं अपने पेशेंट्स को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों bones, they are raw wires, and when they are in contact with each other, friction की वजह से they create pain sensation in the body and in the knee joint, जिसे ब्रेन परसीव करता है और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो पेशेंट जब ये पेन आना शुरू होता है तो पेशेंट अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, वो अपनी एक्टिविटीज छोड़ देता है, वो बेड रिडन ज्यादा रहते हैं, या फिर पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थे अपनी एक्टिविटीज कम कर देते हैं, स्क्वाट्स कम कर देते हैं, क्रॉस लेग सिटिंग कम कर देते हैं, बैठना कम, चलना, मतलब वेरियस एक्टिविटीज कम मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है, वेट बेयरिंग, उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है. वेट बढ़ना शुरू होता है तो इट्स इटसेल्फ इज वो अपने आप में डायबिटीज का कॉज है, बहुत इम्पोर्टेंट. एंड जैसे से डायबिटीज आती है, डायबिटीज इटसेल्फ इज अ पेंडोरा बॉक्स, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आती है, और इट बिकम्स अ विशियस साइकिल कि आप चल नहीं पा रहे, आपका वेट गेन हुआ, आप फिर से चल नहीं पाओगे तो आपकी बोन की हेल्थ खराब होगी, जॉइंट कार्टिलेज खराब हो जाएगा, कार्टिलेज खराब होगा, सो दैट्स हाउ फिर आप और नहीं चल पाओगे. सो दिस बिकम्स अ विशियस सर्कल, एंड एट दिस इस साइकिल को कहीं ना कहीं तोड़ना होता है. या तो आप अपनी एक्टिविटीज बढ़ाओ, अपनी एक्सरसाइजेस करो, अपना वेट कंट्रोल करो, पेन किलर्स लो, बट एक्टिविटीज कम नहीं होने दो, अपने आप को और बीमारियां मत क्रिएट, मतलब और बीमारियां नहीं आने दीजिए. And that's something that is the aim of the treatment. जब भी आप फिजिशियन या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही हमारा ट्रीटमेंट होता है, यही हमारा एम होता है कि आपको डायबिटीज ना आए, बाकी और वेट बेयरिंग से जो भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे ना हो, एंड देन या फिर सर्जरी हम प्रोसीड करते हैं जब कहते हैं जॉइंट काफी ज्यादा खराब हो जाता है. That's how we so this is in brief about the normal joint and उसके क्या क्या issues होते हैं. Anything which you guys want to ask? Anyone? Jacinta, do you need to know anything, or no, doctor, I think we can continue. We can continue on the topics and then we can come back. Okay. So we do have a few questions, but I think we can take them in the end. There were some 5 or 6 questions which people have already penciled in, but we'll take them in the end. Okay. So आज के टॉपिक THR, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट है. वैसे मैंने प्रॉमिस किया था आई विल नॉट बी वेरी टेक्निकल, कोई जार्गन्स नहीं यूज करूंगा, जितना भी पॉसिबल होगा एक नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब आम बोलचाल वाली भाषा में यूज कोशिश करूंगा. बट आई टेल, अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस रंजना, हाउ कैन वी बिल्ड कार्टिलेज? So, ma'am, cartilage we can't build, unfortunately. It's something like ये हम लोग लेके पैदा होते हैं, और ये कार्टिलेज, इसको कोई मेडिकेशन दुनिया में, मतलब नॉट इवन FDA, कोई भी ऐसे मेडिसिन नहीं है जो कार्टिलेज को बना सके. इट्स समथिंग लाइक, जैसे मैंने पहले बताया था कि इट्स अ डेड टिश्यू. मुर्दे में कोई जान नहीं डाल सकता, मुर्दे को कोई नहीं कर सकता. एज इफ जैसे मैंने शर्ट पहनी है, अगर ये फट गई तो फट गई, बट हाँ इसकी मैं मेंटेनेंस अच्छी कर सकता हूँ ताकि ये लंबे टाइम तक चल सके. एंड दैट इज व्हाट आवर एम इज, कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी फूड्स लें, एक्सरसाइजेस करें. सो प्रॉब्ली कार्टिलेज का डिजनरेशन कम होगा, बट अदरवाइज डेफिनेटली इसके लिए क्या कोई सप्लीमेंट नहीं है कहते हैं कि आपका कार्टिलेज डैमेज हुआ और आपने कोई पिल खाई और वहां पर जाके कार्टिलेज बन गया, क्योंकि वहां कार्टिलेज बनने के लिए
अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने अभी बताया था कहते हैं कि ब्लड सप्लाई नहीं होती है हमारी बॉडी में, जहाँ पे भी हीलिंग होती है वहाँ पे ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड से ही वो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ जाने होते हैं और वो रिकंस्ट्रक्शन और रीमॉडलिंग होती है। बट कार्टिलेज में ना नर्व सप्लाई है, तो कोई डैमेज हुआ तो हमें पेन नहीं होता उसमें। सिमिलरली कोई उसमें ब्लड सप्लाई है तो कोई ब्लड सप्लाई भी नहीं होती है, तो वो अपने आप को रिपेयर भी नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली। सो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट थिंग। सो जैसे मैंने बताया, दिस इज अबाउट द नॉर्मल। सो लेट्स बिगिन कि कब हमें कराना होता है, क्या इंडिकेशंस हैं नी जॉइंट्स की, नी जॉइंट या नी किसी भी रिप्लेसमेंट की फॉर दैट मैटर। पेन इज द ओनली इंडिकेशन। अगर आपको पेन है काफी ज्यादा, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो रहा है, आपके नी जॉइंट्स खराब होने शुरू हो गए हैं, कहते हैं कि उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है, या फिर वो बेंड होने शुरू हो गए हैं। अगर आपने देखा होगा ओल्ड एज यूजुअली ओल्डर पीपल में नी जॉइंट बोइंग शुरू हो जाती है, तो बेसिकली जो नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजिकल वेट बेयरिंग एक्सेस है वो चेंज हो जाता है। इट्स समथिंग लाइक आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हो और अगर उसे टिल्ट कर दो तो वो गिर ही जाएगी। सिमिलरली नी जॉइंट का नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया कि उसके सेंटर से हमारा बॉडी का वेट जाता है, तो जैसे जैसे वो चेंज होना शुरू हो जाता है पेशेंट को प्रॉब्लम चालू हो जाती है। दिस इज बिट टेक्निकल, बट प्लीज बेयर विद मी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। इसको मैं किसी और तरीके से नहीं बता सकता रहा, बट somehow I'll try to explain it. So जब भी नी टेढ़े होने शुरू हो जाए, पेनफुल हो जाए, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए क्योंकि आप चल नहीं पा रहे, नहीं चलने की वजह से आपके लंग्स भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, हार्ट भी खराब होना शुरू हो जाता है, तो सारे के सारे फैक्टर्स इसलिए चालू हो जाता है कि इंसान चल नहीं पा रहा। और चल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उसका नी जॉइंट खराब है या हिप जॉइंट खराब है। सो आई थिंक बेटर है कहते हैं कि जितनी जल्दी आप जॉइंट रिप्लेस करा लो, इट्स अ वेरी सिंपल सर्जरी, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि आपका जॉइंट पेन फ्री हो जाता है 90 to 99% टाइम। आई नेवर से कहते हैं 100%, क्योंकि बाकी मसल्स, बाकी सारी चीजें भी इश्यूज होते हैं जो हम उसको नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। हम सिर्फ एक आर्टिकुलर सरफेस को ही रिप्लेस करते हैं एज फार एज द नी जॉइंट इज कंसर्न। तो आपका 99% पेन रिलीफ हो जाएगा, 95%, एंड देन यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर लाइफस्टाइल, you can reduce your weight, you can improve your cardiac condition, you can improve your heart condition, you can improve diabetes. So that should be the aim. Sorry. That's the aim of this joint replacement. As I said, it's a very simple surgery. आप आज सर्जरी कराते हैं, कल से आप खड़े हो जाते हैं, 2-3 दिन आप एक्सरसाइज करके फिजियोथेरेपी जिसे हम आम भाषा में बात करते हैं, उसके साथ वी कैन कंटिन्यू। आई मीन आप घर चले जाएंगे, 3-4 दिन का स्टे होता है, 99% का भी कुछ नहीं होता। देयर आर फ्यू कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद एनी सर्जिकल प्रोसीजर। सिमिलरली TKR के साथ भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं जो उसके बारे में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी, उसके बारे में हम आप धीरे धीरे बात करेंगे। कोई भी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन से फ्री नहीं होता, तो ये मत सोचिएगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट आपके जो डॉक्टर है, जो टीम जो आपसे डील कर रही है, जो आपका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनका एम होता है कि जितनी भी कम से कम कॉम्प्लिकेशन रखी जाए उतना बेस्ट है। बट देयर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस जो हमारे भी हाथ में नहीं होते हैं, and I guess you'll appreciate that. You need to, as a patient or as a fellow human being, we should appreciate that डॉक्टर भगवान नहीं है। तो आप जितनी जल्दी आप सर्जरी के लिए आएंगे उतने रिस्क कॉम्प्लिकेशन का कम होगा, जितना नीड टेढ़ा होगा उतनी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा होगा। तो बेटर है पहले ही आ जाए सर्जरी के लिए। जितना आप अपना लंग्स खराब करके आएंगे उतना ही कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा होगा, जितना आप हार्ट कंडीशन खराब करके लाएंगे उतना ही कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा होगा। So to avoid all these things, it's better to get the joint replacement done
as early as possible, but that doesn't mean कि आप अच्छे से चल रहे थे और एक दिन knee pain हो गया and then you're going for the knee replacement. No, you have to look for the other causes of the joint pain, but usually 50 plus 60 plus patient जिनको चलने में बिल्कुल ही दिक्कत हो रही है तो उसको हम लेके ही चलते हैं, कहते हैं degenerative conditions हैं. So these are the things. Yes, there are other options available except then the joint replacement. कि अगर आप अपना weight कम कर लें तो definitely आपका weight कम हो जाएगा तो जो joint पे pressure है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से cartilage का degeneration कम हो जाएगा, and then pain भी उससे improve कर जाएगा. The other thing is you can use stick. Someone or a person can use a stick. बट इंडिया में मैंने जो देखा है, अनफॉर्चुनेटली यूके में ऐसा नहीं होता था, बट इंडिया में ये होता है, कहते हैं कि 90 ईयर ओल्ड लेडी कम्स इन ओपीडी, मेरे पास आते हैं ओपीडी में और देर ले कहते हैं कि हम तो इतने बूढ़े ही नहीं हुए, बस थोड़ा बहुत दर्द हुआ है, हम छड़ी लेके क्यों चले, अगर बोलेंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी. सो आई डोंट नो, बट अगर आपका पेन छड़ी पकड़ने से कम होता है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील. यू आर अवॉइडिंग अ सर्जरी. The cane can improve the science tells us कि छड़ी पकड़ने से हमारा 40% वेट जो है बॉडी का वो स्टिक के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है, तो जो नी है उस पर 40% वेट कम पड़ता है. तो एज एफ अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन के हिसाब, मतलब जिस मैथ्स एक एग्जांपल कि कोई 100 किलो का पर्सन है, उसने छड़ी ले ली तो उसके नी पे सिर्फ 60 केजी का वेट पड़ रहा है. और जस्ट इमेजिन कि अगर वो 100 किलो का है तो पहले 100 किलो पड़ रहा था, तो डीजनरेशन की जो स्पीड है वो 40% कम हो जाती है जस्ट विद टेकिंग अ स्टिक. और स्टिक आती भी बहुत सिंपल है, कोई महंगी भी नहीं आती. कोई भी छड़ी, मतलब कोई 4 पहिए, 1 पहिए, 2 पहिए, वो आके लोग बोलते हैं, कहते हैं कि कोई सी भी, इवन अ डंडा विल डू. तो कोई भी सपोर्ट आप ले सकते हो. दैट्स वन थिंग. रिमेंबर दैट विशियस साइकिल व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, हमें उसे ब्रेक करना है. सो आपकी मोबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए. आप छड़ी लीजिए, पेन किलर ले सकते हैं. देन देयर इज अ की होल सर्जरी जिसे हम आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं. उसमें जो ये एक्स्ट्रा टिश्यूज होते हैं या जो एक्सेसिव बोन बन गई होती है उसे निकाल देते हैं. बट रिमेंबर it's not the definitive treatment. It will just buy a time for you कि आज आपका पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा. You can think about it and then you can plan in a better way. और लेकिन कल को in a future you have to go for this surgery. So better है कि प्लान करें अपने डॉक्टर के साथ, अपने फिजिशियन के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ and go ahead with the surgery. I mean, I personally recommend this. अब इतनी सेफ हो चुकी हैं ये सर्जरीज कि कोई यूजुअली प्रॉब्लम इश्यूज होती नहीं है. पेशेंट आते हैं, कराते हैं और 2 या 3 दिन में अपने लाइफस्टाइल वापस चले आते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, कहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ना है तो सारी स्टेयर्स आपको लेनी है, सारी फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स लेनी है. ऐसा नहीं कहते हैं कि एक चढ़ गए उसके बाद आप अपने आप पहुंच जाओगे. सो इफ यू have planned, कहते हैं आपको सर्जरी करानी है तो सर्जरी इज जस्ट टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप. उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करनी ही करनी है. दैट डजंट मीन कहते हैं कि आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे और आपका सारा पेन खत्म हो जाएगा. नहीं, आपको एक्सरसाइजेस करनी है. एक्सरसाइजेस से मतलब नी की एक्सरसाइजेस आई एम टॉकिंग अबाउट, प्रॉब्ली रनिंग, वॉकिंग, ये सारी वॉक रनिंग नहीं but at least a simple jog you guys can do or anyone can do. और अगर jog नहीं तो at least walking can be done. These are the things which one should take care of. It's a partnership between your doctor and yourself. तो अगर डॉक्टर ने अपना काम निभाया है, अगर आपको सक्सेसफुल रिजल्ट चाहिए तो आपको भी अपना जो है पार्ट पूरा करना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल आउटकम आएगा. Otherwise surgery is just a one step and it's not the entire treatment. So इंडिया में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं कि मेरे को फिजियोथेरेपी करानी है. That's a wrong thing. फिजियोथेरेपी कराने का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा आएगा और आपको एक्सरसाइजेस कराएगा. You have to get that. You have to do those exercises yourself, and no one is watching you except yourself. So if you'll be honest with yourself and you'll do whatever your doctor is telling you, I think the outcomes are pretty good of the surgery. So this is in brief.
मेरे से लोग हमेशा पूछते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसमें. सो कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली अगर हम डिवाइड करें तो एक तो लोकल जो नी जॉइंट है उसी के अराउंड की कॉम्प्लिकेशंस हो गई. समथिंग लाइक कहते हैं कि स्टिचेस में प्रॉब्लम हो गई, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या बोन जो है वो थोड़ी सी गलत कट गई हैं, तो या लिगामेंट बैलेंस. ये बिट टेक्निकल है, बट मोटा मोटा आपके हिसाब अगर किसी में पेशेंट को समझाने बैठ तो it's something like I think infection is one thing which I would really want to make them aware of. Chances are कहते हैं कि less than 1% में infection का risk होता है, but still it's a possibility. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि वाजपेयी साहब थे. वाजपेयी साहब यूएस में घुटना बदलवाने गए थे. वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे. उनके पास सारी पॉसिबिलिटीज थी कि वो कार्टिलेज रीजनरेट करने के लिए मेडिकेशंस ले सकें, पेन किलर की सारी मेडिसिन ले सकें, सब कुछ ले सकें, लेकिन स्टिल उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ा. उनके पास आई गेस वो सारे के सारे यज्ञ या सारी मंत्र, योगा, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, लेकिन डिस्पाइट दैट उनको यूएस में जाके अपना जॉइंट रिप्लेस कराना पड़ा. कराने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कॉम्प्लिकेशन हो गई. कॉम्प्लिकेशन क्या थी? उनके नी जॉइंट में इन्फेक्शन आ गया, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी में बार बार वो सर्जरीज में जाना पड़ा. सो this is one thing which I want to highlight. Complication किसी की शक्ल देख के नहीं आती. Sorry for being so straight, but वो किसी का ये नहीं देख के आती कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई सीईओ है, या कोई रिक्शा पुलर है. It's something like things can go haywire with anyone, but usually बहुत rare होती हैं. And unfortunately it happened with Vajpayee साहब. But हम day in day out करते हैं. Even I'll be discharging a lady today. कोई ऐसा इशू नहीं होता कभी. I've never seen an infection, but हाँ एक possibility है. Literature says कि 1% risk हमेशा involved होता है. So that's one thing which I'll tell you about. Second, the most important thing which I want to tell you is DVT. DVT it's bit technical, but try to understand. कहते हैं कि जो veins होती हैं पैर की, जब हम knee move नहीं करते because of pain, तो उनमें ना clots जम जाते हैं, और जब वो clot डिसलॉज होते हैं तो वो कहीं बॉडी में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं. अगर ब्रेन में किया तो स्ट्रोक हो सकता है, आईज में गए तो इंसान ब्लाइंड हो सकता है, हार्ट में गए तो हार्ट अटैक पड़ सकता है, किडनी में गए तो किडनी में प्रॉब्लम्स, लंग्स में गए तो एम्बोलिज्म, अदर इश्यूज चालू हो जाते हैं. सॉरी, हेलो. No worries, doctor. I think we something by mistake. Yeah. Okay. So that's the thing. Sorry. अगर हाँ कहीं पे भी वो डिस्लॉज हुआ तो उसी और जिस ऑर्गन में वो गया उसमें प्रॉब्लम हो जाती है. तो उसको प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें और उसकी बात मानते हुए खड़े हो, एक्सरसाइजेस करें. मतलब आपको पेन होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा. 99% pain I can take care of, but not 100%. 100% मैं हमेशा बताता हूँ सिर्फ मुर्दों को ही पेन नहीं होता, जो भी लिविंग पर्सन है उसको पेन होगा ही होगा. So even if with the best of technologies I can take care of only 99% of pain, not the entire 100%. So despite that, you need to understand you have to be motivated enough to start doing the exercises immediately after your knee joints. But India में थोड़ी सी प्रैक्टिस अलग है. यूके में जब हम करते थे तो हम पेशेंट को पहले 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले अपने पास बुलाते थे, उनको सारी एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन कराते थे ताकि वो करें, घर पे जाके वो 2 हफ्ते एक्सरसाइजेस करें, एंड देन उसके बाद सर्जरी हो तो उनको पता हो, वो अपने आप ही ऑटो मोड में होते हैं. कहते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी इन द पोस्ट ऑप, इमीडिएट पोस्ट ऑप वो अपना नी मूवमेंट चालू कर देते हैं. तो उससे डीवीटी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं. नहीं तो लोग हमेशा इंडिया में आके मेरे से हमेशा पेशेंट बोलते हैं कि सर पैरों में सूजन आ गई सर्जरी के बाद. तो वो सूजन इसीलिए आती है क्योंकि आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो. वो बोलते हैं कहते हैं कि हम तो नी मूव कर रहे हैं. हाँ आप मूव कर रहे हो, बट देयर इज अ करेक्ट वे ऑफ मूविंग इट, देयर इज अ करेक्ट वे ऑफ मूविंग योर एंकल. तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपके नी में स्वेलिंग आएगी ही आएगी, या लेग में स्वेलिंग आएगी, एंड विच इज
big dangerous. 75% चांस होता है कहते हैं कि कोई कुछ स्मूथली निकल जाते हैं, 20% चांस होता है कहते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट डीवीटी में फंसता है, बट 5% और जो थोड़ा सा गंदे तरीके से डीवीटी जो एक प्रॉब्लम है उसमें फंसते हैं. But as I said, the overall complication rate is very low. But you need to trust your doctor and start doing whatever he or she is asking you to do immediately after the surgery. मैं अपने patients को एक दिन आज सर्जरी करके कल खड़ा करा देता हूँ, नेक्स्ट डे खड़ा करा देता हूँ, उन्हें चलवा देता हूँ ताकि उनको ये सारे के सारे इश्यूज ना हो. These are the major two complications which I wanted to talk about. There are few others also कि bleeding हो गई, वहाँ पे blood आ गया, which is expected. As I said, कहते कि हम जो joint replacement में जो TKR है उसमें हम basically पूरा joint नहीं replace करते, so it's kind of a big misnomer. हम सिर्फ आर्टिकुलर सरफेस को चेंज करते हैं, उसमें वो मेटल की हो जाती है आर्टिकुलर सरफेस, और दोनों फीमर और टिबिया जो अपर बोन थी, थाई बोन, और जो नीचे लेग बोन थी, उन दोनों के बीच उनके बीच में मेटल सरफेस आ जाती है एक, और उन दो मेटल सरफेस को दूर करती है एक प्लास्टिक की प्लेट. सो दैट्स हाउ द जॉइंट इज जो हम रिप्लेस करते हैं. उसमें एज आई सेड कहते हैं कि बोन जो है काफी वेस्कुलर होती है, उसमें ब्लड सप्लाई काफी जबरदस्त होती है, इसीलिए ब्लीडिंग होती है. उससे परेशान नहीं हुए हैं, आपके सारे पैरामीटर्स डॉक्टर्स और पूरी टीम चेक कर रही होती है. अगर आपका हीमोग्लोबिन कभी भी 8 से नीचे जाता है तो वी ऑलवेज प्रेफर टू ट्रांसफ्यूज, अदरवाइज 8 से ऊपर कोई इश्यूज नहीं है, वो अपने आप ही बॉडी वापस रिस्टोर कर लेती है. सो दीज आर द बेसिक आइडिया अबाउट द नी जॉइंट. नी जॉइंट और हिप जॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हिप जॉइंट जब हम रिप्लेस करते हैं तो हिप जॉइंट इज अ ट्रू रिप्लेसमेंट. इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपने घर लिया, घर पे अगर आप फ्लोरिंग चेंज कर रहे हो, सिर्फ फ्लोर चेंज किया है आपने, पूरा घर आपका वही पुराना वाला है, बस फ्लोर चेंज किया है, दिस इज अ नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. कि हमने पूरे घर को नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ जो कार्टिलेज थी उसी को चेंज कर दिया, फ्लोरिंग चेंज कर दी. बट हिप में हम पूरा घर ही चेंज कर देते हैं. सो दैट्स अ प्योर आई मीन जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो उसके बारे में अभी हिप पे आके बात करते हैं. So this is about the knee joint which I wanted to tell you guys. अगर कोई specific इससे आप related कुछ questions पूछना चाहते हैं, then you guys are most welcome. Okay. So doctor, we already had a few questions that had come to us, and then we can leave the floor open to any more questions besides that. Okay. We'd like to, so we'll go without any specific order, the questions the way we've received. The first question was, I think he or she meant, what are the alternatives to knee and hip replacement surgeries? So it all depends कहते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, क्यों आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात चल रही है. If it's I'm hoping कहते हैं कि we are talking about the degenerative hip and knee conditions. अगर degenerative conditions हैं, yes, there are options available, but they are time buying options. They are not a definitive treatment. Definitive treatment is only one, which is a joint replacement. As you can understand, कहते हैं कि कार्टिलेज को look at this cartilage again. इस कार्टिलेज को आप किसी भी तरीके से रीजनरेट नहीं कर सकते, तो आपको सर्जिकल सोल्यूशन पे ही जाना होगा. आपका पेन नी का तभी बेटर होगा जब ये जो कार्टिलेज है, ये वाइट कार्टिलेज जो है, ये वापस आ जाए और बोन के बीच में डिस्टेंस आ जाए, बोन आपस में रब ना करे, तभी आपका पेन खत्म होगा. दैट्स अ नॉर्मल जॉइंट. बट अगर वो रब कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ नॉर्मल जॉइंट. Cartilage can never be regenerated. I mean, we can't regenerate a cartilage. That's the definitive treatment. But हाँ, आपको time buy करना है, so then there are options
ऑप्शंस अवेलेबल जो कुछ आपको करने हैं, कुछ डॉक्टर कर सकते हैं. सो जो आप लोग कर सकते हैं, I mean when I'm talking about आप लोग, I mean the normal population which normal population जो ये सारे के सारे कर सकते हैं. That is one is weight reduction. जितना आप अपने जॉइंट को अनलोड करोगे उतना उसका डीजेनरेशन कम होगा, उस पर प्रेशर कम पड़ेगा, उतनी नर्व्स कम स्टिमुलेट होंगी, उतना ही आपको ब्रेन की पेन सेंसेशन कम होगी. सेकेंड इज उसको अनलोड करने का तरीका है छड़ी पकड़ना. अगेन केन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपका 40% वेट वहां से चला गया, 40% नहीं अनलोड हो गया, आपका पेन इम्प्रूव कर जाएगा बाय 40%, विच इज अ गुड थिंग. अदरवाइज आपने पेन किलर लिया उस 40% को किल करने के लिए, तो वो ओवरडू भी कर सकता है और किडनी भी खराब होती है. देयर आर फ्यू पेशेंट जो हमारे पास, मैं कल एक पेशेंट ऑपरेट कर रहा हूँ जिनका हिप रिप्लेस करना है संडे को, एंड उनको अभी तक पता ही नहीं था. वो ही इज टेकिंग पेन किलर फ्रॉम लास्ट सेवरल इयर्स, आई गेस 4-5 इयर्स, और उनको पता नहीं था. जब उनकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराई तो उसमें पता चला उनको CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुका है. सो पेन किलर इंड्यूस्ड किडनी डैमेज, it's a known entity. If you are taking lots of painkiller to reduce the pain, तो chances are कहते हैं कि उसके भी साइड इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ेंगे. So ऐसा नहीं है कहते हैं कि कोई भी आपके कॉम्प्लिकेशन से फ्री है ऑप्शन. अगर आप प्लान करते हो कि मेरे को सर्जरी नहीं करानी, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड दे आर 100% देयर. इफ यू डिसाइड कहते हैं कि मैं सर्जरी नहीं कराते तो आपके घुटने टेढ़े हो जाएंगे, आपके लंग्स खराब होंगे, आपके हार्ट खराब होगा, आप चल नहीं पाओगे, बेड सोर्स होंगे, निमोनिया के चांसेस होंगे, आपके वेट बढ़ता जाएगा, डायबिटीज आ जाएगा, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स होंगे. और अगर आप सर्जरी कराने के लिए जाते हो, हाँ यस देयर इज अ रिस्क ऑफ 1% कॉम्प्लिकेशन इज देयर, बट दैट्स 1%. सो आई गेस इट्स अ ट्रेड ऑफ. आप 100% रिस्क उठाना चाहते हो या 1% रिस्क उठाना चाहते हो, that's you, I mean, as a patient you guys have to take a call about that. It's pretty safe, as I'll assure you, it's pretty safe surgery, but there are only two things attached to that. One is it's a bit expensive, around it costs 3 to 3.5 or 4 lakhs around something for getting both the knees. प्लस माइनस जो भी आप रूम कैटेगरीज उस पे जाते हो एंड फैसिलिटीज आपके हॉस्पिटल में है, बट समथिंग दिस इज द कॉस्ट अराउंड जो पड़ती है. एंड सो फाइनेंशियल बर्डन, दैट आई विल से कहते हैं कि इस सर्जरी का सबसे मेजर रिस्क कॉम्प्लिकेशन जो है, जो इंडिया में मैंने देखा है लोग क्यों डेफर करते हैं कि कॉस्ट, पैसा. NHS में या वहाँ पे इंश्योरेंस कवर करती हैं तो इसलिए लोग सोचते नहीं है यहाँ पे, इसलिए ज्यादा सोचते हैं कि पैसा है. पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों के ऊपर बोझ न डले, मतलब दैट्स सोसाइटल इश्यूज, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग. मैं उस चीज को नहीं टैकल कर सकता है, कोई भी डॉक्टर नहीं टैकल कर सकता. आई कैन ओनली ट्रीट द पेशेंट बट नॉट द फैमिली इश्यूज और द फाइनेंशियल इश्यूज. सो दैट्स वन थिंग. Can we take the, I mean, anything else which you guys want to ask? Yes, doctor. I'll help you with Mr. So we'll come back to you, Lisa. Lisa's a few pertinent questions. I think, doctor, you've also mentioned about infections, etc. So this question is relating to that. What is the success and recovery rate of a knee surgery? So as I said, 99% सब कुछ सही होता है. प्रॉब्लम ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस. सो लोग समझते हैं डॉक्टर जादूगर हैं. आप नहीं, मैं भी या कोई भी डॉक्टर आप ही की तरह है इंसान. उनके भी जॉइंट्स खराब होते हैं, उनके भी रिप्लेसमेंट्स होती हैं, उनको भी ट्रीटमेंट, उनको भी कोविड ने परेशान किया था. सो सिमिलरली डॉक्टर भी सेम ही बोट में ट्रैवल कर रहे होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आपकी सर्जरीज, ये सर्जिकल इसकी बात करते हैं, आई मीन दोनों घुटने साथ हो सकते हैं. पहले लीजा ने, आई गेस मिस लीजा वाज आस्किंग मी अबाउट दिस. कैन, yes, both can be treated at the same time depending on the physical fitness of that particular patient at the time of the surgery. अगर वो patient झेल सकता है, patient surgery को tolerate कर सकता है, तो दोनों कर सकते हैं safely. That's an option. Yes. Second, joints सबके खराब होते हैं. Joints ऐसा नहीं है कहते हैं कि doctors के नहीं होते या patients के होते हैं.
Jacinta, can you please repeat the question? What was Yeah. the question? I'm No sorry. worries, doctor. So what is the success and recovery rate of a knee surgery? Okay, so sorry about that. I mean, मैं थोड़ा सा भटक गया था बीच में. I saw that question, so I started answering that. So success rate is 99%, but the expectations के साथ problem होती है. अगर कोई someone is coming at the age of 60, घुटने खराब हैं, can't walk for 100 meters, can't walk for 10 meters, even toilet जाने में उनको support लेना पड़ जाता है, toiletry activities के लिए support लेना पड़ जाता है, और वो आके मेरे से expect करते हैं कि मैं घुटने replace कराऊं और उसके बाद मैं perfect हो जाऊं. So that's not going to possible. That's not going to happen. That's not possible. कोई जादूगर नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं कर सकता. You need to understand, जितना आप baseline नीचे लेके आओगे, उतना ही आप उस baseline के हिसाब से ही आप उतना ही ऊपर high jump कर सकते हो. तो अगर आपके lung कंडीशन खराब हो गई है, आपके सारी डायबिटीज आ गई है, यू कांट कहते हैं कि आपने जॉइंट रिप्लेस करा और ये सारे के सारे गायब हो गए. नहीं, ऐसा नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई आई सेड कहते हैं कि इनको आने से पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इनके आने से पहले ही आपको ये सर्जरीज करानी है. और अगर आप लेट भी हो गए हो तो देन यू हैव टू बी रियलिस्टिक, कि ऐसा नहीं कहते कि डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया और आप बिल्कुल ही सही हो गए. आपकी जॉइंट्स भी, आपकी मसल्स भी खराब हैं, आपके लिगामेंट्स भी खराब हैं, आपके लंग्स भी खराब हैं, आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस पहले से ही खराब हो चुकी है. सो यू कांट एक्सपेक्ट कहते हैं कि जॉइंट रिप्लेस करते ही बिल्कुल सही हो जाएगा. अगर आपके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पूछें तो 99% तक पेशेंट इम्प्रूव करता है. हाँ, पेन भी 99% में इम्प्रूव कर जाता है. 1% पेन इज कमिंग फ्रॉम द एबनॉर्मल मसल्स, दैट लिगामेंट जो अननेसेसरी स्ट्रेस कर रहे हैं, पुअर हेल्थ बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ इश्यूज कि वो चल ही नहीं पा रही थी पिछले 5 साल से 10 साल से. तो इन कारणों की वजह से भी ये होता है. अगर आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी तो द आउटकम्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड आफ्टर दिस सर्जरी. सो I mean, you without thinking twice about this procedure, I think I mean, you should plan and you should go ahead as early as possible. हाँ, कि मतलब obviously आपके डॉक्टर इसको recommend कर रहा हो तभी. And what was the second part? Sorry. It's the same question, doctor. The success and recovery. So recovery, as I said, if you'll be motivated enough, recovery is amazing. I've seen patients, a couple of patients जो next day खड़े होके 2 दिन में, मतलब 48 hours में patient घर चले गए थे. और there are a couple of patients also जो हफ्ते भर तक बिस्तर पे रहते हैं. उनकी फैमिली आके, एक इंडिया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने फेस किया है कि इंडिया में ना फैमिलीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं एंड दे ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट. वो अपने आप ही डॉक्टर बनने शुरू हो जाते हैं. सो सॉरी, आई जस्ट, मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बाहर आऊंगा इस टॉपिक से. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब मैं यूके से आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया. वन ऑफ माय कलीग, ही आस्क्ड मी हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन इंडिया, एंड then मेरे पास आंसर नहीं था. एंड देन गूगल पे सर्च करके ही वाज लाइक 20 million or something and the population is 1.5 billion. And then somehow because इंडिया में प्रैक्टिस कर चुका हूं, then I answered him कि भाई हमारे यहाँ पे 20 million डॉक्टर्स नहीं है. इट्स समथिंग लाइक हमारे पास 1.5 billion डॉक्टर्स हैं. हर पेशेंट, हर इंडिविजुअल जिसके पास दिमाग है वो अपने आप में डॉक्टर है. वो फैमिली का हर मेंबर, चाहे उसे कुछ पता ना हो डॉक्टर की, चाहे वो डॉक्टर लिख ना पाए, बट उसे डॉक्टरी जरूर आती है, वो अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग. मैंने अभी थोड़ी देर पहले डीवीटी के बारे में बताया. पेशेंट उसमें फंसते हैं, व्हर्लपूल, it's kind of a whirlpool. So you have to be motivated enough. You need to understand, you need to trust your doctor and start moving your knee and hip or whatever the joint is you're going for this, I mean you undergoing surgery for. आप उसे move करो as early as possible. That's the aim of the surgery. You need to sit down with your doctor. You have to decide कहते हैं कि हमारे क्या क्या एम होना चाहिए, क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए और मैं कितने ड्यूरेशन में उस टारगेट को पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. मैं अपने पेशेंट्स को पहले दिन ही खड़ा करने के लिए मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे पता है डीवीटी के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं और बाकी सारी स्वेलिंग्स, बाकी सारे इश्यूज भी कम हो जाते हैं. जितनी जल्दी आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे पहुंचोगे
उतना जल्दी आपका उतना ज्यादा बेटर आउटकम होगा और उतना ही जल्दी आप जितने भी सर्जरी के आसपास के रिस्क इन्वॉल्व हैं उससे कम होंगे, उससे कम कर पाओगे. So doctor, very quickly moving on to the questions, I think you've covered this more or less, but in a short way, if you could help us explain when is the right time, when to get knee replacement surgery done, when is it required? So are there any clear indicators? So, ma'am, when it is required, as I said, pain is the only indication, and the patient has to decide upon that. Pain is there. आप अपनी आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो चुका है because of pain. You can't do your household chores, you can't do your exercises, or your activity has come down. At that moment, I guess it's better to consult your local doctor or someone who's expert into this, and then plan accordingly. That's the right time to go for it. Rather than waiting for कहते हैं कि आपका knee joint खराब हो जाए पूरी तरीके से, आपका weight gain हो जाए, आपके डायबिटीज आ जाए या कोई और लाइफस्टाइल इश्यूज जनरेट हो, उससे पहले आई सजेस्ट कहते हैं कि आप करा लें. सर्जरी तब भी हो सकती है, बट आउटकम जो इंडियन पॉपुलेशन चाहती है, कहते हैं वो दे डोंट कंसीडर, कहते हैं कि उनकी बेसलाइन कहाँ पे है. दे जस्ट वांट मिरेकल्स टू हैपन कि 60 साल का इंसान या 70 साल का इंसान who is coming with a bad diabetic control, bad sugar control, hello. Yes, doctor. Are we good? Yes, doctor. Okay, so they want a very good outcome. So I think it's better to sit down with your doctor, understand your situation, कि आप किस stage पे हो, what should be the aim of your treatment modality. I don't know whether that person needs a surgery or not at that moment of time, but हाँ, अगर किसी को knee pain आ गया और activity lifestyle modify होना शुरू हो चुका है, कि वो अब अपने active lifestyle नहीं जी पा रहे हैं because of that knee pain, then probably later or sooner that person will require a joint replacement surgery. Okay. Doctor, the next question is, can a blood cancer patient go for knee replacement for osteoarthritis? Ma'am, again, it's a multimodality approach. It's not a very usual case, but we have to see if the life, I'm sorry, I'm assuming that person might be listening to us. I think he's present here. Genevieve, if you said you have several questions, I think this you'd like to ask and add to it. In brief, I would tell you, I was operated for breast lumpectomy 8 years back. Then about 3 years back, they found I had polycythemia. That is blood, sort of a blood cancer, for which treatment is a lifelong. With the hydroxyurea tablets as well as 6 MP, that is chemo tablets. But right now I'm having, for the past 6 months, I started developing this knee pain, and now I am on crutches. It's severe pain, which is unbearable. I have shown to 2 orthopedics, and right now he has put me on UC move tablets for cartilage repairs or whatever it is. But they have still not advised me about the knee replacement. He said we'll look into it later, but I think it is advisable because it's unbearable and I'm not able to move around. It's I mean, it's still we can offer you the surgical solution for this, and that means a joint replacement. Yes, it can be offered at your stage if you have accepted कि आप नहीं चल पा रहे हो, ज्यादा का सारा आपका लाइफस्टाइल बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, you can't do your household chores, you can't even simply walk, then yes, you are a candidate. I do everything on with crutches, moving about. So you are a candidate for joint replacement, but you need to be aware of that you are already suffering from polycythemia. So polycythemia, DVT risk is very high. And other risks are also very high, the infection risk and other things. If you are willing to, if you are willing to take I'm alone. I live alone. I don't have any help. That is my major concern.
I mean, you can arrange a nurse or some home care facility. For a home, I'll have to be admitted in a home or something like that, where there will be some nurse available there or help will be available. That one thing. Sorry to interrupt, ma'am, but that's the second stage. First of all, you need to understand that it will be a bit high risk surgery for you. The chances of surgical complications are a bit higher in you because you are a special case. Yeah. If you are agreeing to that, then yes, obviously you are a surgical candidate. And then depending on what are your needs are, we can always devise a plan according to your own needs. कि आप ऐसी जगह पे जा पाओ जहाँ पे आपका post op care काफी better हो, then there will be nurses there will be maids around who can help you in recovering in the post op phase in a very quick manner and in a good manner, and then definitely you can come back. And where are you available, doctor? Are you in Goa? No, ma'am. I'm in Delhi. Okay. So now if I have to do it in Goa, then where, and then whether the Deen Dayal scheme will cover that operation and how much expenditure, all that you'll have to tell me. So I'll refer you to Jacinta and Mr. Nitesh. They'll gonna take care of that aspect. They'll explain you each and everything, and they are very professional. They are doing a wonderful job. They are taking the middlemen out from this field. The physiotherapy doctor, the ma'am is aware of कहते हैं कि हमारी medical field थोड़ी सी dirty हो गई है. Middlemen are all everywhere. So these guys will gonna help you, and they're gonna provide you the optimal solution for your problem. I'm pretty sure about that. Okay. Okay, ma'am. Thank you. I'll have to be in touch with Jacinta and Nitesh. Fine. Yes, ma'am. Fine. I hope you're okay with that, Genevieve. Yes, Genevieve. Take care. Yeah, we'll be in touch. If I need to come to Arunachal, I have to be on my feet. That is why I was a bit hesitant. I didn't tell you about my condition. Absolutely. Still, yeah. Take care. Have faith and have courage. Yes. Thank you. Thank you for sharing your question. Thank you, doctor. Doctor, another question was, how long does this artificial joint last? Ma'am, so again, that's a pretty common, and sorry I missed that part. Usually the lifespan of the surgery is around 20 years, roughly 20-25 years. कुछ उससे पहले भी खराब होते हैं, कुछ उसके बाद भी खराब होते हैं. But roughly 20 years is the answer for that. If you'll be very active, if you're taking care of this artificial joint, definitely the lifespan can be much higher than the 20 years. But the main issue is that you have to be proactive. You have to lead a healthy lifestyle. Only then you'll get 20+ years. Lisa, I hope your question has been answered. So Dr. Ashwani is based out of Delhi. He is actually one of the top surgeons in India, and with great in-depth knowledge. And we're very glad. In fact, in between his surgeries, he has one tomorrow as well. He's taken out time to address us. Yes. So yeah, if there's any further connect, yes, Dr. Rupa, just a second. So if you need any more questions, you can get in touch through us, and we can have you connected with Dr. Ashwani. Check regarding ligament tear. So could you check with the doctor regarding ligament tear? So doctor, we had Miss Anne Silvera here in the meeting. She is asked the question about if you could cover something about ligament tear. Am I right, Anne? Ligament tear. It's a separate entity. It's a very long thing. I mean, ma'am, you can call me on my personal number. We can discuss about this later on. But this will be, I'm sorry, ये थोड़ा सा अलग हटके हो जाएगा from the topic of today, which is joint replacement. So please do excuse me about that. It's वो अपने आप में एक बहुत बड़ा detailed topic है.
So okay, so it's not directly relating to the joint replacement, doctor. Okay, okay, that's a different case. Okay, and sure. So in case if you need to know that, we'll help you connect with doctor separately outside the meeting. So I really recommend if there's any more questions. So feel free to ask questions directly with joint to hip replacement. So even the questions that have been asked, like having replacement of both the knee at the same time. Are there more questions to that, Lisa? Are you okay? Have you been answered all questions, and any more questions from others to the topic of knee and hip replacement? We'd like to take them now. So अगर आपके दोनों joint खराब है, then always consider getting it replaced, getting both of them replaced. It can't be अगर if just example, I'll give you an example. आप कार सब चलाते होंगे एंड अगर दोनों टायर खराब हैं, जैम्ड हैं, तो आपको दोनों ही बदलवाने हैं. ये नहीं कहते कि आपने एक टायर बदलवाया और दूसरा चलता रहे, दूसरे को उसी में रखा. सो सिमिलर सिचुएशन है नीज में. अगर दोनों नीज खराब है, then you need to get them replaced. I mean both of them needs to be replaced. But हाँ, it all depends कहते हैं कि अगर दूसरा joint ज़्यादा खराब नहीं है, it's not creating trouble, then at least you can go for a single knee replacement. लेकिन अगर खराब है तो दोनों कराने हैं. उसका बेसिक रीजन ये है कहते हैं कि जैसे ही आपका पेन जो जिसमें पेन अभी ज़्यादा हो रहा है, आपने वो ही रिप्लेस कराया तो वो पेन, उसमें पेन कम हो जाएगा और वो लोड होना ज़्यादा चालू हो जाएगा. क्योंकि इंसान की टेंडेंसी होती है, हम लोगों की टेंडेंसी होती है कहते हैं कि जिसमें पेन नहीं होता हम उस पर ज़्यादा वेट डालते हैं, तो उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाएगा एंड देन उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी उस नी की. सो इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल. हाँ, you can plan whether to go both the knees in a single setting or one knee in a single setting and the second you can stage. But agar dono kharab hai, then you have to go for both the knees. You just can't you can't actually प्लान कहते हैं कि जस्ट एक ही नहीं कराएंगे और दूसरे उससे काम चल जाएगा. ऐसा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा. एंड पेशेंट्स को एग्जांपल देके चलता हूँ कि इफ यू हैव सीन दैट तराजू जो हमारे स्ट्रीट हॉकर्स के पास होता है, जिसमें वो सब्जियां ग्रोसरी और सब्जियां तोलते हैं. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल जहाँ से वो होल्ड करता है. एक वो आर्म हो गया, फिर दो जॉइंट्स होते हैं एंड देन नीचे प्लेट्स होते हैं जिसमें वो वेट और सब्जी रखता है. तो जस्ट इमेजिन, ये हमारी बॉडी का ही स्ट्रक्चर है. जस्ट इमेजिन जो जहाँ से वो पकड़ रहा है दैट्स अ स्पाइन, जहाँ पे वो कनेक्ट हो रहे हैं दैट्स द हिप जॉइंट, और नीचे जो प्लेट्स हैं दैट्स अ नी जॉइंट. अगर आप कोई भी उस पे कुछ भी रखोगे एक पे, तो सारे के सारे पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ जिनका नी खराब होता है उनको हिप के भी इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, उनको स्पाइन के भी इश्यू होने शुरू हो जाते हैं. या जिनको स्पाइन का इश्यू होता है उनको हिप के भी इश्यू होने शुरू हो जाते हैं, उनको नी का भी इश्यू होने शुरू हो जाते हैं. So these are part of a one complex joint system, lumbar spine, lower back, both the hips and both the knees. तो अगर आपने सिर्फ एक ही रिप्लेस करा रहे हो, दूसरे को नहीं करा रहे हो, तो आपको ऑप्टिमम आउटकम कभी नहीं मिलेगा. So I hope this has answered your question now. Thank you, doctor. Thank you, Dr. Ashwani. So I think if there's no further question, you can, I'll leave our numbers behind with you personally, those who have participated. And just to close off, doctor, I know, जैसे आपने कहा 1.5 billion doctors है, उसमें भी मैं एक हूँ और worst of doctor in that category. I think this is a question on top of all our minds, and I'd like to close off with that. Your last word on it is that, I think as patients, as just human beings, we always think that surgery is an incision at the end of the day to the body. And I've even spoken to a lot of, thank you, Lisa, for you, doctor. I've also spoken to a lot of individuals who've had knee surgery, and they've actually waited for 10 years. Pain, injections they've taken, and I know you've addressed that. But how do we fight? I know that I don't know if there's a medicine, how to fight the fear. And you clearly say that it is helpful and it is actually helps to have our lives better. So what is the last word, particularly for any knee or hip surgery?
And maybe any surgery, and you're a surgeon yourself. So what's the last word, doctor, from one doctor to another doctor? Your last word on that, doctor. Ma'am, I'll tell you frankly, whenever I talk to a patient, I always tell them, ma'am, sir, I'm not suggesting you surgery. I'm just offering one of the option. The other option is to go for no surgery. I mean, the other option is always कहते हैं आपको surgery नहीं करानी है. But you have to weigh. So the patient है, that's an adult. Mostly adults में ही है सारा का सारा. So we are talking about adults. They can judge. They can themselves judge कि किस में ज़्यादा नुकसान है और किस में ज़्यादा benefit है. If they think waiting for the surgery is the best option for them, I'll never stop them. Ultimately, you have to live with. I mean, everyone is free to decide for their own body. If someone doesn't want to go for surgery, I'd never push them, because surgery may be complications हो सकती हैं. Rare हैं, but still. और मैं unfortunately मैं उसे undo नहीं कर सकता. So yes, things can go haywire, but हाँ, मेरी sincere humble request सबसे यही रहती है कि अगर if you want a pain-free, happy life, you want a pain-free, happy, meaningful life, in which you can enjoy your surroundings, your family life, your grandkids, your kids, everyone, the time which you are spending with your family. If you want to enjoy that, then probably the solution is surgery. And again, as I said, it's a very safe surgery. Please do consider it. Usko linger on mat karte rahiye. If you have something, discuss it with your doctor. You want some time, that's fair enough. I can understand that. But 10 साल definitely, जब आप replacement के लिए जाओगे तो आप वो 10 साल कभी वापस नहीं ला पाओगे. जितनी आपकी वो 10 साल में body deteriorate हो गई है, वो हो गई है. And then it's something like कि bank balance था. COVID से पहले जितना आपने इकट्ठा कर लिया. कोविड आया, किसी ने काम नहीं किया, अब वो उसी को यूटिलाइज करते चले, और 3 साल बाद आपकी सेविंग्स कम हो गई, फिर उसको आप दोबारा बिल्ड कर रहे हो. प्रॉब्लम हो सकता है आप उस लेवल तक कभी ना पहुंच पाओ. सेम इज विद बॉडी. आपने 10 साल से वेट किया, जो आपकी बॉडी थी वो डिट्यूरेट होती चली गई, एंड जब आप उठी टेबल पे आए, जब तक डिट्यूरेट हो गई है, अब आप उसको उसके ऊपर वर्क करना है. हो सकता है आप उस लेवल पे आप कभी पहुंच ही ना पाओ. So तब लोगों की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, एंड दे थिंक, कहते हैं कि हमारे तो जॉइंट कामयाब नहीं रहा. But that should not be the scenario. So you need to be, I mean, the one who's planning to undergo surgery should understand, कहते हैं कि उनकी वो किस pedestal पे खड़े हैं, और what should be the expectations out of the surgery as far as that individual is concerned. Thank you so much, doctor. I think you have really explained and come down to our level, and I for one would really make a beeline for you, doctor, wherever you go, wherever you are. So with this, wish you more success and all the best for your surgery tomorrow as well. Thank you for taking us such precious time for us. And yes, we're happy to have Dr. Rupa also with us, and she helped answer a few questions when you were away. So thank you so much, Dr. Rupa. And thank you all. Our numbers given on the chat to help us connect. If there's any more queries or connect with Dr. Ashwani, Dr. Ashwani would like to hear from us all. So with this, please have a very good weekend and stay in touch. You can connect with our group as well, where we can stay in touch with doctors and get medical experts, just like Dr. Ashwani. All right. Thank you, doctor. I guess, thank you everyone. Thank you for giving me this opportunity. Thank you guys, and have a great weekend, and all the best for your future. Leave guys. Bye. Take care. Thank you. Thank you, doctor. All the best. Thank you for your services, doctor. And doctor.